हमेशा की तरह जो श्रद्धांजलि का नवाचार कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसकी श्रृंखला में आज हम देश के और विश्व के जिन बड़े बड़े विद्वानों और बुद्धिजीवियों और नेताओं, इनके श्रद्धांजलि के रूप में हम आज फिर एकत्रित हुए हैं। आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे पहले क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्म 28 मई 1883 और उनका देवलोक 26 फरवरी 1966 को हुआ। सावरकर जी न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, दृष्टा, महान कवि और महान इतिहासकार थे। आप एक ओजस्वी वक्ता भी थे। दूसरी श्रृंखला में, इस श्रृंखला में दूसरी श्रद्धांजलि पंडित चंद्रशेखर आजाद, जन्म 23 जुलाई 1906, मृत्यु 27 फरवरी 1931। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। 17 साल की आयु में आजाद क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सम्मिलित हो गए थे। पार्टी की ओर से धन एकत्रित करने के लिए जितने भी कार्य हुए, चंद्रशेखर उन सब में अग्रणी रहे। सैंडर्स का वध, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंकना, वायसराय को ट्रेन बम से उड़ाने की चेष्टा, सबके नेता आप ही थे। काकोरी कांड में इन्होंने सक्रिय भाग भी लिया। विजय सिंह पथिक, जन्म 27 फरवरी 1882, मृत्यु 28 मई 1954। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वीर क्रांतिकारियों में आप एक थे। युवावस्था में ही रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आप आ गए थे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से बहुत पहले पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से किसानों में स्वतंत्रता के प्रति अलग जगाने का कार्य प्रारंभ किया। रविंद्र जैन, संगीतकार, जन्म 28 फरवरी 1944, मृत्यु 8 अक्टूबर 2015, मुंबई, महाराष्ट्र। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक थे। मन्ना डे के दृष्टिहीन चाचा कृष्णचंद्र डे के बाद रविंद्र जैन दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने दृश्य श्रव्य माध्यम से केवल श्रवण के सहारे ऐसा इतिहास रचा जो युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन गया। रामानंद सागर द्वारा निर्मित प्रसिद्ध हिंदी रामायण सीरियल में रविंद्र जैन में आपका संगीत और गायकी सुनने को भी मिला है। राणा उदय सिंह, जन्म 4 अगस्त 1522, मृत्यु 28 फरवरी 1572। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र और राणा प्रताप के पिता थे। इनका जन्म इनके पिता के मरने के बाद हुआ। इनकी माता कर्णवती द्वारा हुमायूं को राखी बंद भाई बनाने की बात इतिहास में प्रसिद्ध है। उदय सिंह को कर्तव्य पन्ना के साथ बलवीर से रक्षा के लिए जगह जगह शरण लेनी पड़ी थी। जगत गुरु श्री जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य, जन्म 18 जुलाई 1935, मृत्यु 28 फरवरी 2018। कामकोटि पीठ, कांचीपुरम, तमिलनाडु के शंकराचार्य थे। स्वामी जी ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा और मठ की गतिविधियों का विस्तार, समाज कल्याण, दलितों के शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कार्यों को किया। जयेंद्र सरस्वती ने अयोध्या विवाद के हल के लिए भी पहल की थी। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी बहुत बहुत प्रशंसा की थी। आनंदी गोपाल जोशी, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक, जन्म 31 मार्च 1865, पुणे में, मृत्यु 26 फरवरी 1887। पहली भारतीय महिला चिकित्सक जी, जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा दूभर थी, उस समय विदेश जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल की थी। अन्य महिलाओं के लिए ये प्रेरणा के स्रोत रही थी। समाज में आपकी काफ़ी आलोचना भी हुई। एक विवाहित हिंदू स्त्री विदेश पेंसिल्वेनिया जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करती रही, लेकिन आपने आलोचनाओं की परवाह नहीं की। इतिहास साक्षी है कि हर मानव व्यक्ति की शुरुआत में आलोचना का शिकार होता है। सभी को हमारी ओर से सादर श्रद्धांजलि। जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय
जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री बुद्धनाथ जी सा। हम बुद्धनाथ के दर्शन करने के बाद में एक जनवरी से 24 से एक नया अध्याय शुरू किया है। ये जो स्वतंत्रता सेनानी है, वीर भारत के पुरुष है, जैसे हमारे सावरकर जी चले गए, उनकी याद में आज श्रद्धांजलि है। जगत गुरु शंकराचार्य जी है, उनके श्रद्धांजलि है। जो पहली डॉक्टर बनी थी, उसके लिए आज श्रद्धांजलि है। ऐसा हम एक आयोजन हर साल करते हैं। नमस्कार। श्री भूतनाथ साथियों, हम प्रत्येक रविवार को यहाँ अपने वरिष्ठ जनों के साथ यहाँ भूतनाथ में दर्शनार्थ उपस्थित होते हैं। और एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया हो, और जिन्होंने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया हम जिसमें अपनी तरक्की कर सकें, देश को याद कर सकें, हमारे परिवार को याद। मित्रों, 1 जनवरी 2024 से एक नवाचार हमने आरंभ किया कि देश के उन प्रतिभाओं को, देश के उन वीर वीरांगनाओं को हम याद करें जिन्होंने हमें एक अच्छा रास्ता बताया और भारत को महान बनाने में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं देखो, आप देखिए, इसमें सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर साहब है और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके बिना तो आज़ादी संभव ही नहीं थी। और राजस्थान में जिन्होंने आज़ादी की अलग जगाई, विजय सिंह जी पथिक साहब, फिर महाराणा प्रताप, कौन याद नहीं करता है, उदय सिंह साहब, महाराणा उदय सिंह साहब, और जगत गुरु शंकराचार्य जी, विश्व गुरु बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही। एक आनंदी गोपाल जोशी, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक डॉक्टर बनने का उनको श्रेय है। और रामायण तो हम सभी ने देखी, उसमें जिन्होंने गीत गाए और संगीत दिए, और रविंद्र जैन साहब को आज हम सादर नमन करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि हम उनके पसीनों पर चलें और देश को गरिमा बनाए रखें। धन्यवाद, सादर नमन। ये सभी महान हस्तियां हिंदुस्तान की एक विशेष धरोहर थी, जिन्होंने बहुत ही बड़े आज़ादी में काम किया, और उनके लिए हम संकल्प करते हैं कि उनके जब तक हम जीवित रहेंगे उनको याद करते रहेंगे। ये हमारे भूतनाथ परिसर में उनका हर संडे को उनका आदरणीय भाव से याद किया जाता है, जिसके लिए हम कष्ट संकल्प है। ये श्री आनंद जोशी की वजह से किया जा रहा है सारा कार्यक्रम, और उसमें सभी भाइयों के सहयोग रहता है, और सभी इनके सब पार्टी सहयोगी और सह कार्यकर्ता भी आते हैं, जिसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद।